नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता और मेरा नाम है भास्कर योगाचार्य। पिछले एपिसोड में हमने सुना सांख्य योग के बारे में। आइए आज उसी को संपन्न करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने का पाप को प्राप्त होगा। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकृति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्यों के लिए अपकृति मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अंततः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसे करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ पुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग, सांख्य योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से क्रम करेगा और तू कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकेगा। इस प्रकार कर्म करने से ना तो कोई हानि होती है, ना ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञा बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। हे पार्थपुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्मफल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रियां तृप्त और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्ति हो जाने से छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने से ही अधिकार है, उसके फल में अधिकार नहीं है।
इसलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फल के कारण समझ और ना कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर संभव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझ कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्मों से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर। सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भांति भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुनो हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, आध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं परित्याग कर देता है, तब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है। तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस संसार में जो मनुष्य ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, ऐसी बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके मिट जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक कर लेती है। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ऐसी आसक्ति में उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध में अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है। तब उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उस मनुष्य की ना तो बुद्धि स्थिर होती है, ना मन स्थिर होता है, और ना ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है? किस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिया पर मन निरंतर लगा रहता है। वह एक इंद्रियों ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हे महाभायु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। जिस प्रकार अनेक नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि इंद्रियां सुख चाहने वाला। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह भगवत प्राप्ति करता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीता सार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इस भगवत गीता को सुनकर उसका आनंद ले सकें, उससे कुछ सीख सकें, तो प्लीज़ इसे अपने परिवार में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।